अगर उनके अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं और करते आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान को खुद ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। आपने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की शहादतें दी हैं, 570 से ज़्यादा हमले हुए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 1000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और उसके अंदर ज़्यादातर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं और आम अवाम भी शामिल हैं। तो ऐसे में आप कब तक करके बैठेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया में दहशतगर्द ठिकानों पर पाक अफवाज के हमले की तस्दीक की है और पाकिस्तान की अफगान सरहद में अज खुद कार्रवाई की वजह कहीं ये तो नहीं कि अफगान तालिबान हुकूमत फितना उल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई पर आमादा नहीं? आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे सबूत दिए हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर छोड़ा हुआ अमरीकी असला, ऐसे ममनुआ बोर के राइफलें और ऐसे शवाहिद जो कि झुटलाई नहीं जा सकते, वो तालिबान को बारहा पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस फ्राहम कर चुकी हैं, लेकिन वो इसके ऊपर कोई सॉलिड कार्रवाई करने से गुरेज़ा थे और उसके साथ साथ कई दफ़ा अपनी माजूरी का शायद इजहार कर चुके हैं या उसको मानते ही नहीं है कि नहीं, पाकिस्तान में जो हमले हैं वो पाकिस्तान के अंदर से हो रहे हैं। जबकि अभी रिसेंटली आप पिछले कुछ अरसे से देख चुके हैं कि क्रॉस बॉर्डर ये अटैक्स होते हैं जिसके अंदर टीटीपी के लोग आते हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को ख़तरे से दो चार करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे 16 जवान शहीद हुए हैं, तो उसके ऊपर लाजमी बात है कोई ना कोई कार्रवाई तो बननी थी। तो रियलिटी है कि चूंकि तालिबान की हुकूमत उन फितना अंगेज लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर जाकर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करना पड़ी। सही। अच्छा हुसैन आलम साहब, अफगानिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दों की अगर हम जन्नत कहें बना हुआ तो गलत नहीं होगा। फितना उल खवारिज, अलकायदा, दाइश, खुरासान नेटवर्क समेत 60 के करीब दहशतगर्द गिरोहों का बेस पॉइंट पाकिस्तान का पड़ोस अफगानिस्तान है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी अलार्मिंग है? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये 79 के बाद से जहादी तंजीमों का गढ़ तो था ही, लेकिन उसके बाद जब रशिया यहाँ से चला गया तो ये एक जहादी नर्सरी के तौर पे पहचाने जाने लगी और यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर लोग ये कहते हैं कि तमाम चीज़ों का जो मरकज़ था वो ये था। और हमारी उस ज़माने की जो पॉलिसियाँ थी वो शायद प्रो तालिबान और प्रो अफगानिस्तान कह लें या प्रो अमेरिकन, वो उस बोर्ड का हिस्सा समझ लें, जिसके तहत हम सपोर्ट करते रहे। और उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई और 9/11 के बाद हालात बिल्कुल यकसर बदल गए और फिर हमने भी अफगान पॉलिसी पे यू टर्न लिया और वो अफगानिस्तान और वो तालिबान जिन्हें हम अपने मुहाफ़िज़ कहते होते थे, फिर उनके साथ हमारे इख्तलाफात शुरू हुए और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ शुरू की और ऑनवर्ड ये सिलसिला जारी और सारी है। अच्छा, बदतरीन खदशात के मुकाबले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को आप कितना मौसर समझते हैं? क्या सरहद पार दहशतगर्दी का सर्जिकल स्ट्राइक्स की सूरत ही दिया जाएगा या उसके लिए कोई और ऑप्शन भी है? हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि हम जुबानी तौर पर बेशुमार दफ़ा तालिबान के साथ जो हमने गुड टर्म और गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो अपनाई थी पॉलिसी, और हम समझते थे कि सारे बुरे नहीं हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, अब तो अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ एक जैसा सलूक हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि बाज नहीं आए। अगर आप देखें तो आप से में पिछले कुछ सालों में नज़र आएगा कि टीटीपी के तमाम उन अनासर के साथ रवाबित हैं, जैसे हिंदुस्तान है, जैसे खुरासानी ग्रुप है, या अलकायदा है, या दाइश है। तो जहाँ जहाँ ये एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये काम करते हैं, पाकिस्तान को वहाँ वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करनी पड़ेंगी। और कहीं अगर कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो हमारे दरवाजे ओपन है। दफ्तर खारजा ने इससे पहले भी का बात की है, अब भी हम बात कर रहे हैं। अभी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इस दौरान भी हमारा एक वक्त वहाँ पर मौजूद था। अच्छा। हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया हो कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर हम मुज़ाकरात के साथ साथ
ये रद्द अमल भी इख्तियार करेंगे। अच्छा, हम कार्रवाई की बात करें हुसैन साहब, अफगान तालिबान हुकूमत के अहम स्टेक होल्डर हक्कानी ख़ानदान के खलीलुर रहमान हक्कानी गुज़श्ता दिनों में ही खुदकुश हमले में वो हलाक हुए हैं और दाइश का नाम भी सामने आ रहा है। एक ऐसी सूरत हाल में जब अफगान हुकूमत अपने वजीरों को दाइश से नहीं बचा पा रही, वो पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले खवारिज को कैसे रोक पाएगी? देखिए, इसके अंदर ना दो चीजें हैं। पाकिस्तान ने जितनी बार भी कहा है उसका जवाब उसको उस तरीके से नहीं मिला, और अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत इतनी स्टेबल नहीं है। वो अब जैसे अभी आप बता रही सिचुएशन, हक्कानी साहब को नहीं वो बचा सकी, जो कि बड़े करीब हक्कानी के, अगर उनको नहीं बचा सकी और उनकी अपनी कोई बाकायदा फोर्सेस नहीं है, तो अगर उनके अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं और करते आ रहे हैं, तो यकीनी बात है कि फिर पाकिस्तान को खुद ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। आपने 1 लाख से ज्यादा लोगों की शहादतें दी हैं। अभी पिछले 1 साल के अंदर कोई 570 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 1000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, और उसके अंदर ज्यादातर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं और आम आवाम भी शामिल है। तो ऐसे में आप कब तक करके बैठेंगे? अच्छा, अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के पक्तिया में हमले की मजम्मत की है। आपके ख्याल में क्या अफगानिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को जवाब दे सके? हाँ, ऐसा है कि ये ऐसा ही है। इसको अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके देख सकें तो एक ज़माने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा डिनाउंस करती थी, और जो अटैक होते थे, ड्रोन अटैक, तो हमारी उस टाइम पे पॉलिसी थी कि हम शायद, कहा जाता है कि शायद हम आगाह होते थे। इसी तरह हो सकता है अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो भी आगाह हो और ये कहा जाता हो कि हम आपकी मजम्मत कर देंगे। लेकिन यकीनी बात है कि अगर वो इस काबिल होते तो हमें, तो हमारे साथ तो उन्होंने क्या मुकाबला करना है। अगर वो इस काबिल होते तो वो शायद खुद अपने अंदर मौजूद जो टीटीपी के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान को ये धमकियां महज खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। अच्छा हुसैन आलम साहब, एक तज्जिया ये भी है कि हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मौसर आवाज़ खलीलुर रहमान हक्कानी का कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ी है? आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारे लोग तो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो गए, और आप कभी भी जो बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी जो नकलो हरकत और उनके जो इंटरेस्ट हैं और जिस तरीके से उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया हुआ है, उससे आप बिल्कुल भी नहीं, क्या उसे कहते हैं, इनकार कर सकते। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि कड़ी है इसी सिलसिले की, जिसके अंदर ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, और ये नेक्सस है उन कुव्वतों का जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बल्कि समटाइम वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल एक्टर हैं जो इस सारे मंजरनामे के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा हुसैन साहब, एक अहम सवाल, मशरिक़ वुस्ता से लेकर अफगानिस्तान तक पूरी उम्मत मुस्लिमा जंग ज़दा हालत में है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का चैलेंज भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, और अगर इसको इस सदी का हौलनाक मंजरनामा कहें तो गलत नहीं होगा। इससे कैसे निकला जा सकता है? इससे निकलने के लिए तो एक तो मुसलमान ओवरऑल अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करें, जो कि मुश्किल काम है, और दूसरा पाकिस्तानी बहैसियत नेशन एक हों, अपने इदारों के पीछे, अपनी कौमी और मुल्की सलामती के पीछे खड़े हों। ये जो अपनी अपनी लिसानियाती या इलाकाई असलियतें हैं उससे निकलना पड़ेगा, तब जाकर आप इससे नबर्द आजमा हो सकेंगे। ये बड़े जज्बाती किस्म के नारे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों को, अच्छे खासे लोगों को, उनका माइंडसेट चेंज कर देती हैं। तो इसके लिए आपको कौमी यकजहती, सलामती और जो अपनी बहैसियत पाकिस्तानी कौम आइडेंटिटी है उसके ऊपर सबसे पहले इकट्ठे होना पड़ेगा। बेशुमार दफ़ा आप कहते हैं कि जी हमने फलां के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो जो असबियतें हैं वो सामने आ जाती हैं और उसके नतीजे में आप उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाते। और फिर साथ साथ ये पिछले 20-30 साल के अंदर जो माइंडसेट बना है उसको बदलने के लिए कम से कम 5-7 साल तो काम होगा। जो आप तालीमी तौर पे जो एकेडेमिया है आपका, या जो आपके
सोशल स्टैंडर्ड सेट करने वाले लोग हैं, जो आपके दानिश्वर तबका है, उसको रोल प्ले करना पड़ेगा। आपके जो मदरसे हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी चीज से निकलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ सियासी शख्सियात हैं, जो मजहबी शख्सियात भी हैं, जिन्हें आप सियासत में तो इस्तेमाल करते हैं, उनका इन लोगों के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मुराद मौलाना फजलुर रहमान से है। हाँ, आप उन्हें इस सिलसिले में बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, इसमें माइंडसेट को बदला जा सके।